Bismillahirrahmanirrahim. It's me Sayyid Muhammad Hassan Raza from mathemath.com. Let's start with question number 1 of exercise number 1.2 and it is the 8th part. The statement of the question is x plus 2 over x minus 1 minus 4 minus x over 2x is equal to 2 into 1 over 3. इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करना है, यानी इसके अंदर जो x है जो कि हमारा वेरिएबल है इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो इस इक्वेशन में जो चीज़ नज़र आ रही है कि ये इक्वेशन अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो इस इक्वेशन को अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए इसको कुछ थोड़ा हम रिजॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो 2 into 1 over 3 को किस तरह से करना है ये मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। जैसे कि यहाँ होगा कुछ इस तरह से कि ये 3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये आपके पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 और इसके अंदर जब ये 3 और 2 मल्टीप्लाई होगा इसके अंदर आप 1 को, ये जो 1 है इसको आप, यानी ये आपस में यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगी, यहाँ पे एडिशन हो जाएगी, यानी कि 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1 आपके पास हो जाएगा। सो इट इज 3 multiplied by 2 6 plus 1 that is equal to 7 over 3. इक्वेशन के इस साइड पर हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम जो है इसका x माइनस 1 और इसके साथ 2x आ जाएगा। बेसिकली एलसीएम लेते हुए इस चीज का ख्याल रखा जाता है कि जो चीज कॉमन है डिनोमिनेटर्स में उसको हम ले लें। जैसे कि यहाँ पे 2x और x माइनस 1 दोनों की मल्टीप्लिकेशन हमने इस तरह से ले ली। अब ये जो चीज हम यहाँ पे ले रहे हैं, यानी यहाँ पे जो एलसीएम ले रहे हैं, ये एलसीएम बेसिकली डिविजिबल है इस डिनोमिनेटर पे भी और ये डिविजिबल है इस डिनोमिनेटर पे भी। मैं यहाँ पे ज्यादा स्ट्रेस जो है इस अपने इस डिनोमिनेटर पे या इस एलसीएम पे नहीं लूंगा, क्योंकि मेरा फोकस जो है ये इस वक्त इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आपको इस एलसीएम लेने में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि मैंने एलसीएम के हवाले से बनाए हैं आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर सिंपल 2x इंटू एक्स माइनस 1 जो है ये एलसीएम आया और यहाँ पे होगा कुछ इस तरह से कि ये 2x इस x प्लस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 4 माइनस एक्स जो है ये x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। टू एक्स जब x से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 2x स्क्वायर आ जाएगा। 2x जो है ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 4x आ जाएगा। यहाँ पे ये माइनस, यहाँ पे माइनस है। x जो है ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, यानी यहाँ पे ये स्टेप कुछ इस तरह होगा कि x 4 से मल्टीप्लाई होगा, x जो है ये इस x से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये माइनस 1 4 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 1 जो है ये इस माइनस x से मल्टीप्लाई होगा। चले इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें ये x 4 से मल्टीप्लाई हुआ 4x आ गया, ये x माइनस x से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 1 4 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4 आ जाएगा, माइनस 1 माइनस x से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आपके पास प्लस x आ जाएगा और सारे का जो बटा है ये आपके पास 2x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर आ जाएगा और 2x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास माइनस 2x आ जाएगा। सिंपली इसी तरह से यहाँ पे ऊपर भी 2x जो है ये x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, 2x जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास 4x आ जाएगा। यहाँ पे 2x प्लस 4x माइनस ये सारे के सारा हम सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पे माइनस साइन जो है ये एंटर हो जाएगा इस ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ पे आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 4x ये वाला माइनस 4x, यानी कि ये माइनस इस 4x से मल्टीप्लाई होगा माइनस 4x आ जाएगा, माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस इस माइनस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास प्लस 4 आ जाएगा,
माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस आ जाएगा। यहाँ एक चीज याद रखिए कि जब दो एक जैसी अलामतें आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, यानी माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाए, प्लस प्लस मल्टीप्लाई हो जाए, इनका हमेशा जवाब जो है ये इनका हमेशा आंसर आपके पास प्लस में ही आएगा। लेकिन जब दो डिफरेंट साइंस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, जैसे कि माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई हो जाए या प्लस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाए, तो इसका हमेशा आंसर जो है ये माइनस में आता है। अब यहाँ पे प्लस 4x और माइनस 4x आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो जो बाकी हमारे पास जो भी चीज बची वो ये बची कि एक ये x स्क्वायर है और ये एक 2x स्क्वायर है, यानी ये x स्क्वायर इस 2x स्क्वायर के अंदर एडअप हुआ या ये आपके पास 3x स्क्वायर आ गया। यहाँ पे ये माइनस एक्स बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा और प्लस 4 जो है ये भी बिल्कुल इसी तरह से आ जाएगा। बटे में आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 2x दैट इज इक्वल टू 7/3। अब नेक्स्ट स्टेप में बड़ा सिंपल सा स्टेप है। इसके अंदर यहाँ 3 अगर आप देखें तो ये 7/3 है, यानी 3 डिवाइड हो रहा है। तो ये इक्वल साइन के जब इस साइड पर जाएगा तो ये यहाँ आके इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 3 मल्टीप्लाइड विद 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 7 इंटू ये 2x माइनस 2 जो है ये 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 7 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 2x। यहाँ पे ये 3 जो है ये इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये 3 इंटू 3 9x स्क्वायर आ जाएगा, 3 इंटू माइनस x माइनस 3x आ जाएगा, 3 इंटू 4 12 आ जाएगा, 7 इंटू 2x स्क्वायर ये आपके पास 14x स्क्वायर आ जाएगा, 7 इंटू 2x जो है ये आपके पास 14x आ जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप जो है ये आपके पास सिंपली आप यहाँ से इक्वल साइन की इस साइड से इन इसको यानी 14x स्क्वायर माइनस 14x को आप उठाएं, इक्वल साइन की इस साइड पर ले आए, जो आपके जैसा कि यहाँ पे आपके पास 14x स्क्वायर यहाँ पे प्लस है, यहाँ 14x स्क्वायर जो है ये प्लस में है, ये जैसे ही इक्वल साइन के दूसरी साइड पर जाएगा तो ये 14x स्क्वायर माइनस में यहाँ आ जाएगा। यहाँ 14x जो है ये माइनस में है, ये जैसे इक्वल साइन के दूसरी साइड पर जाएगा तो ये प्लस में आ जाएगा। अब इसको सिंपली सॉल्व कर लें। इसमें होगा ये कि 9x स्क्वायर का 14x स्क्वायर के साथ एक रिलेशन जनरेट हो जाएगा, ये 14x का 3x के साथ, यानी x का x के साथ, x स्क्वायर का x स्क्वायर के साथ, तो ये आपके पास माइनस 5x स्क्वायर आ जाएगा, यानी 14x स्क्वायर में से 9x स्क्वायर माइनस होंगे तो ये माइनस क्योंकि 14x स्क्वायर जो है ये माइनस का है तो ये आपके पास माइनस 5x स्क्वायर आ जाएगा। 14x में से 3x माइनस होंगे तो ये आपके पास 11x आ जाएगा, प्लस आपके पास 12 इसी तरह से आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि लास्ट क्वेश्चंस में भी ये बात मैं बता चुका हूँ कि हमारी ये कोशिश होती है कि ये जो हमारे पास सबसे बड़ी पावर है, जैसे कि इस इक्वेशन में सबसे बड़ी पावर जो है ये x स्क्वायर है, इसके साथ माइनस साइन ना हो, इस माइनस साइन को रिमूव करने के लिए हम इस इक्वेशन के दोनों साइड पर -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर 5x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 12 इसको -1 से मल्टीप्लाई किया, इसी तरह इसके इस साइड पे भी 0 को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये 0 -1 से मल्टीप्लाई होगा, ये 0 ही आ जाएगा। -1 जब ये माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस 5x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस इस 11x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 11x आ जाएगा, माइनस इस 12 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -12 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। अब ये देखें तो आप देख सकते हैं कि ये इक्वेशन अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुकी है। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, b इज इक्वल टू -11 आ जाएगा, c इज इक्वल टू -12 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू
माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac स्केयर रूट ओवर 2a। इसके अंदर आप जस्ट वैल्यूज को पुट अप करें तो ये आपके पास एक्स ये आपके पास b जो है ये माइनस का साइन जो है ये बिल्कुल उसी तरह से ये जो फार्मूले ने आपको दिया है ये माइनस साइन वही है। b की वैल्यू आपके पास -11 है तो ये b की जगह -11 आ जाएगा, प्लस माइनस b स्केयर है तो ये -11 का स्केयर आ जाएगा, -4 इंटू a आपके पास जो है ये 5 है और c आपके पास जो है ये -12 है। ये बिल्कुल इसी तरह से आपने वैल्यूज को पुट अप कर दिया। ओवर 2 इंटू a दैट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 आ जाएगा। अब ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये +11 आ जाएगा, प्लस -11 का स्केयर जो है माइनस का स्केयर प्लस आ जाएगा, 11 का स्केयर 121 आ जाएगा और यहाँ पे ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास प्लस आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 12 दैट इज इक्वल टू 240 ओवर 10 आ जाएगा। यहाँ पे 240 और 121 एडअप होंगे, ये आपके पास 361 आ जाएगा और 361 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे दैट इज इक्वल टू 19। अब सिंपल क्वेश्चन बड़ा इजी हो गया है। यहाँ पे x इज इक्वल टू 11 प्लस माइनस 19 ओवर 10। 11 में एक दफा 19 को आप एडअप करें, 11 में से 19 को सब्ट्रैक्ट कर दें। यानी यहाँ पे हमने किया ऐसे कि x इज इक्वल टू 11 प्लस 19 ओवर 10। 19 और 11 एडअप हुए ये 30 ओवर 10 आ गया तो सिंपली इसे डिवाइड किया तो x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। यहाँ पे x इज इक्वल टू 11 माइनस 19 ओवर 10, 11 माइनस 19 दैट इज इक्वल टू -8 ओवर 10। सिंपली आप इसे 2 पर डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों को, दैट सो x इज इक्वल टू -4 ओवर 5। यहाँ पे हमारे पास x की फिर फाइनली दो वैल्यूज आ गई जो कि 3 और -4 ओवर 5 है, तो यही इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। किसी भी स्टेप पर किसी भी जगह पर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करें। हम कोशिश करेंगे कि आपकी तमाम क्यूरीज को इन टाइम रिस्पॉन्स दे सकें। थैंक यू वेरी मच।